बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या नीतीश कुमार, वो भारतीय जनता पार्टी या फिर जो अन्य लगभग 4 से 5 सहयोगी दल हैं उसमें से कोई मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या ऐसा होने देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अभी फिलहाल मौजूदा हैं, वो इस्तीफा नहीं दिए हैं दर्शकों? क्या वो ऐसा होने देंगे या फिर वो अपने ही पार्टी यानी कि जेडीयू का जो अभी सबसे तेज तर्राक नेताओं में से एक गिने जाते हैं जिसका नाम है निशांत कुमार, क्या वो अब बिहार की जनता का कमान, बिहार का तमाम जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे? इस तरीके के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। ये तमाम सवालों को हम आपको जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, अब कहा यह जा रहा है जो बिहार का जो अभी का मौजूदा जो हालात है, बिहार का जो मौजूदा जो स्थिति है, वो स्थिति कुछ और ही कह रही है। हम सब ने देखा और हमने आपको फॉरएवर न्यूज के माध्यम से दिखाया भी था किस तरीके से चिराग पासवान जो है एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग के बाद उस मीटिंग में कई तरीके के तमाम लोग आए हुए थे, तमाम सहयोगी दल आए हुए थे, सहयोगी दल के विधायक आए हुए थे, हाईकमान आए हुए थे। जब वो जो है वो तमाम मीटिंग करके वो बाहर निकलते हैं और उस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हुए वो साफ साफ कहते हुए दिखाई देते हैं जो तमाम बातों पर, सारे के सारी बातों पर मुहर लग चुकी है। कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन बिहार की जिम्मेदारी उठाएंगे, कौन बिहार को के भविष्य के बारे में सोचेंगे, कौन खासतौर पर बिहार की महिलाओं को लेकर के, जो नीतीश कुमार लगातार उनके फेवर में, बिहार के महिलाओं के फेवर में दिखाई देते थे, उनके लिए जी जान से वो जो है लगातार उनके साथ खड़ा होते हुए दिखाई देते थे, अब अगला मुख्यमंत्री क्या उनके साथ खड़े होंगे? इस तरीके के कई सारे बातों को लेकर के जब चिराग पासवान से सवाल पूछा गया तो वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो तमाम बातों पर मुहर लग चुकी है। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, अगला प्रदेश का जो कामकाज और जो अगला जो मंत्री गठबंधन होगा, या माफ कीजिएगा मंत्री मंडल में जो तमाम विस्तार होंगे, आखिरकार कौन कौन लोग कहां कहां किस किस पद पर बैठेंगे, ये तमाम चीजों पर जो है मुहर लग चुकी है। लेकिन वो नाम जो है जाहिर नहीं किए हैं, नाम वो जो है पब्लिक नहीं किए हैं जो कौन मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन उनके जो टोन है, उनके जो बातचीत करने का जो तरीका है, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है जो आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो बेटा निशांत कुमार है वही कुर्सी संभालेंगे। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है जो नीतीश कुमार के बेटा पर भी नीट छात्र कांड मामलों को लेकर के सवाल खड़ा हुआ था। कहा तो यह भी जाता है जो पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी हुई थी, नीट कांड में ही गिरफ्तारी हुई थी, हालांकि हवाला जो है घर हड़पने का, किराए का मकान का दिया गया था। अमिताभ दास जी जो पूर्व आईपीएस अधिकारी रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। जो वहां के लोकल जो एक्टिविस्ट है, जो लोकल राजनेता है, नेता है, वो लगातार ये कहने का कामकाज कर रहे हैं जो पप्पू यादव का आवाज हो या फिर अमिताभ दास जी का आवाज हो, ये तमाम लोगों का आवाज कहीं ना कहीं नीट कांड छात्र में नीतीश कुमार का बेटा का नाम आने से ही इन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन क्या कुछ है ये तो खैर जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार होंगे, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। और इन्हीं मामलों को लेकर के जब मैं कई सारे लोगों से बातचीत किया, वो क्या कुछ सोचते हैं ये देखिए। देखिए, निशांत कुमार के हाथ में वो राजनीति देना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या क्या है, भाजपा नहीं देना चाहती, क्योंकि भाजपा को मालूम है कि अगर नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे के हाथ में राजनीति चली गई तो ये वैसे ही एक बड़ा धड़ा बन जाएगा जैसे मुलायम सिंह के बाद उनका बेटा बना होगा अखिलेश यादव। तो वैसा कोई मजबूत धड़ा भाजपा के सामने नहीं होना चाहिए। और वो भी सबसे बड़ी बात कि लोकल बिहार का व्यक्ति जिससे भाजपा नहीं लड़ सकती। भाजपा किसी भी लोकल व्यक्ति से लड़कर नहीं जीत सकती। इनकी रणनीतियां करप्ट है, इनके हथियार करप्ट है, इनकी सोच करप्ट है। ये केवल करप्ट तरीके से ही बिहार को हरा सकते हैं। ईमानदारी से सामने टकरा करके भाजपा बिहार को नहीं हरा। पप्पू यादव जी कह रहे हैं पहले नीतीश कुमार को खत्म किया और उनके बेटा को जो है कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं करना चाहते तो उनको मुख्यमंत्री बना दे। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है, भाजपा नहीं चाहती है, क्योंकि भाजपा ने अगर एक बार उनको मुख्यमंत्री बना दिया निशांत कुमार को, तो उस स्थिति के अंदर वो हर बार के मुख्यमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। निशांत कुमार बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, वो युवा है और ऐसे में जो लोग जा चुके हैं, भाजपा के दलदल में फंस चुके हैं, भाजपा के चंगुल में फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं वो एक दोबारा से उभरती हुई ताकत को भाजपा कभी बल नहीं देना चाहेगी। वो चाहेगी ये धराशायी हो जाए, इसको कमजोर करके इसको खत्म कर दिया जाए, जैसे अंग्रेजों ने पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह के साथ किया। कि उन्होंने उनके बेटे को क्या किया, यहाँ से इंग्लैंड लेकर चले गए, वहां जाकर के उनको उसकी विरासत के बारे में पता ही नहीं लगने दिया और धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हुए उसको खत्म कर दिया ताकि पंजाब की विरासत वहीं समाप्त हो जाए। तो फिर नीतीश कुमार जी के साथ या फिर अगर जेडीयू के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई आपस खुन्नस है तो बिहार की जनता के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? देखिए, मैंने आपको बताया कि निजी हित के लिए हमारे देश के नेता कुछ भी कर सकते हैं।
निजी हित के लिए, निजी हित के लिए, निजी स्वार्थ के लिए, अपने घर के लिए, चंद रुपयों के लिए किसी भी चीज की बलि दी जा सकती है। और ये केवल बिहार की बात नहीं है, हर राज्य में यही है। आप पंजाब की बात करें, अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में चले जाते हैं। रवनीत बिट्टू जिनका पूरा परिवार तलवे चाटता रहा कांग्रेस के पूरी जिंदगी, वो उठ करके भाजपा में चले जाते। मनजिंदर सिंह सिरसा जो कहते थे मैं तो कुछ भी हो जाए भाजपा की तरफ तो मुंह उठाकर नहीं देखूंगा, वो भाजपा में चले जाते। कहीं ना कहीं ईडी और सीडी कि भैया या तो जेल जाना पड़ेगा या भाजपा ज्वाइन कर लो। और अभी अब मैं बोल रहा हूँ तो अभी हमें भी ऑफर तो आ ही रहा है, अभी तो सॉफ्ट ऑफर आ रहा है कि भाजपा ज्वाइन कर लो। जिस दिन हम इनके लिए खतरा बनना शुरू हो गए उस दिन पैसे के साथ ऑफर आना शुरू हो जाएगा, और थोड़ा समय हो गया तो फिर गन पॉइंट पे भी ऑफर आना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल निकल कर आ रहा है, अगर निशांत कुमार अगर नहीं है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के ही नजर से अगर देखें तो सम्राट चौधरी है, चिराग पासवान है, ये दो नाम और है जो रेस में है, तो इन दोनों नाम से कोई आगे आ सकता है? देखिए मैंने आपको ये बोला, जो भाजपा का पिट्ठू बनेगा, रिमोट कंट्रोल वाला मुख्यमंत्री, ये दो नाम तो नहीं हो सकते।